कुंभ राशि वालों दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मजबूरी में आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर जोर का झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल कांप उठे, लेकिन यही सच्चाई आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपके अपने घर की छुपी हुई वह हकीकत है जिसे आपने सालों से अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, फिर समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब समय आ चुका है कि आप आंखें खोलें और समझें कि आखिर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावट क्यों आ रही है। क्यों हर बार बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। क्यों घर में बिना वजह तनाव, झगड़े और बेचैनी बनी रहती है। आप सोचते हैं कि शायद ग्रह खराब चल रहे हैं, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है, शायद किसी की नज़र लग गई है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा गहरी और डरावनी है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपके अपने घर में ही ऐसी 3 चीज़ें मौजूद है जो चुपचाप आपकी खुशियों को खा रही है, आपकी तरक्की को रोक रही है और आपके जीवन को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह चीज़ें कोई बाहर से आई हुई बुरी ताकत नहीं है, बल्कि आपके ही हाथों से आपके घर में आई है। आपने ही इन्हें सजावट के नाम पर रखा, आपने ही इन्हें शुभ मानकर अपनाया और यही चीज धीरे धीरे आपके जीवन को अंधेरे में धकेल रही है। दोस्तों वास्तुशास्त्र और कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में रखी कुछ चीजें मन और वातावरण पर असर डालती है, जिसे टूटी हुई चीजें, सूखे पौधे या नकारात्मक तस्वीरें वातावरण को भारी बना सकती हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, लेकिन यह जरूर सच है कि गंदगी, टूट फूट और अवस्था मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच को बढ़ा सकता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय बेहद खास है। अगले 48 घंटे के बाद से बैसाख मास की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ऐसी शक्तिशाली योग बन रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अक्षम तृतीया, मोहिनी एकादशी, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति जैसे शुभ अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी इन 3 चीजों को नहीं हटाया तो यह सारे शुभ योग आपके सामने आकर भी बेकार हो जाएगा। आपकी किस्मत आपके सामने खड़ी होगी, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 3 चीजें हैं क्या? तो दोस्तों पहली चीज यह है कि आपके घर में रखी टूटी, खंडित या खराब वस्तुएं। यह सिर्फ एक मूर्ति या फोटो नहीं, यह आपके घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। जब कोई चीज टूट जाती है, चाहे वह भगवान की मूर्ति हो, शीश हो, फोटो फ्रेम हो या कोई सजावट की वस्तु हो, तो वह अधूरी ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है।
वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें घर में रुकावट, उदासी और तनाव पैदा कर सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब घर में टूटा हुआ सामान ज़्यादा जमा हो जाता है तो मन भी भारी रहने लगता है, काम में मन नहीं लगता और हर चीज़ अधूरी लगती है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, यह मानव विज्ञान भी है, क्योंकि अवस्था और टूटे सामान से दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी चीज है आपके घर की दीवारों पर लगी नकारात्मक तस्वीरें या सजावट, जैसे युद्ध के दृश्य, रहती हुई तस्वीरें, डूबती तनाव नाव, जंगली जानवर, कब्र या समाधि के चित्र या सब देखने में भले ही समान लगे, लेकिन ये आपके दिमाग पर लगातार असर डालते हैं। वास्तु मानता है कि ऐसी तस्वीरें घर में तनाव और अस्थिरता बढ़ा सकती है। और अगर हम वैज्ञानिक नज़र से देखें तो यह भी सच है कि जो चीज़ें हम रोज देखते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर देती है। अगर रोज आपकी आंखें सामने संघर्ष, दुख या डर की तस्वीरें होंगी तो आपका मन भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है आपके घर की गंदगी, कबाड़ और सूखे या मृत तत्व, जैसे सूखे पौधे, पुराने जूते, फटा सामान, मकड़ी के जाले, छत पर पड़ा कचरा, या सब धीरे धीरे आपके घर को एक बोझिल जगह बना देता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सूखे पौधे और अवस्था नकारात्मकता और डराव का प्रतीक होते हैं, और वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो गंदगी अवस्था इंसान के दिमाग में तनाव, आलस और डिप्रेशन जैसी भावनाएं पैदा करती हैं। आप सोचिए, अगर आपके घर में ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो आपका मन क्यों शांत रहेगा, आपकी तरक्की क्यों होगी। अब अच्छी खबर सुनिए, अगर आपने आज ही इन तीन चीजों को अपने घर से हटाने का फैसला कर दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है। घर हल्का लगेगा, मन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी और सबसे बड़ी बात, आप फिर से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा पाएंगे। अब सवाल है, हटाने के बाद क्या करें? तो दोस्तों, कुछ सरल है लेकिन असरदार उपाय है। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए, उससे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। घर को रोज साफ रखें, यह सबसे बड़ा उपाय है। सुबह ताज़ी हवा और रोशनी को घर में आने दे। यह सुबह ताज़ी हवा और रोशनी को घर में आने दे आपके मूड और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को सकारात्मक रखें, क्योंकि असली ऊर्जा बाहर की हुई चीज़ें से नहीं, आपके अंदर से आती है। दोस्तों, याद रखिए, भाग्य तभी बदलता है जब आप खुद बदलने का फैसला करते हैं। अगर आपने यह छोटा सा कदम उठा लिया तो आने वाले अप्रैल और मई महीने आपके जीवन के सबसे खूबसूरत महीने बन सकते हैं। रिश्तों में मिठास आएगी, काम में सफलता मिलेगी और सबसे ज़रूरी, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। तो देर मत करिए, आज ही अपने घर को साफ कीजिए, इन नकारात्मक चीज़ों को हटाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। और
इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उनसे पहले आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपकी ज़िंदगी को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। जैसे ही आप अपने घर से उन तीनों नकारात्मक चीज़ें को हटाते हैं, उसी दिन से आपको अपने घर के वातावरण को बदलता हुआ शुरू देख पाएंगे। सबसे पहला काम अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करना। दोस्तों यह कोई छोटी बात नहीं है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर वही चीज आपके द्वार पर पड़ी रही जगह गंदगी बिखरी हुई या भारी होगी, तो समझ लीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा अंदर आने से पहले ही रुक जाएगी। आपने कई बार देखा होगा, कुछ घरों में घुसते ही मन हल्का हो जाता है और कुछ घरों में जाते ही बेचैनी होने लगती है। यह फर्क सिर्फ सजावट का नहीं होता, यह ऊर्जा का होता है। अब दूसरा सबसे जरूरी काम, घर में जमा हर प्रकार का कबाड़ हटाना। पुरानी टूटी चीजें, खराब इलेक्ट्रॉनिक, बेकार पड़ा सामान, ये सब सिर्फ जगह नहीं घेरते बल्कि आपके जीवन में ठहराव भी लाते हैं। वास्तु मानता है कि ऐसा समाज ऊर्जा के प्रभाव को रोक देता है और मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो जब भी आपका कमरा बिखरा होता है, आपका दिमाग भी बिखरा हुआ महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा और सबसे ताकतवर बदलाव, आपने घर में जीवंत चीजें लाना। जैसे हरे भरे पौधे, हल्की रोशनी, साफ हवा और सकारात्मक चित्र। क्योंकि सूखे पौधे और मृत चीजें जहाँ नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है, वहीं जीवित पौधे घर में जीवन और ताजगी लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर पौधे सही नहीं होता। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस को घर के अंदर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें तनाव और टकराव का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग मानते हैं। आपके घर की ऊर्जा सिर्फ चीज़ें से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी बनती है। अगर आप रोज झगड़ा होता है, अगर आप गुस्सा में रहते हैं, अगर आप नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो फिर चाहे आप कितने भी उपाय कर लें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असली ऊर्जा आपके अंदर से निकलती है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम याद रखिए, जिस घर में रोज हंसी गूंजती है वहाँ कभी बुरी ऊर्जा टिक नहीं सकती। तो आज से एक आदत डाल दीजिए, घर में कम से कम एक समय ऐसा जरूर बनाइए जब पूरा परिवार साथ बैठे, हंसे, बोले और मीठी बातें करे। यह सबसे बड़ा उपाय है और बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं उन खास दिनों की जिनका आपने जिक्र सुना था। अप्रैल और मई 2026 के ये 2 दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये आपके लिए एक मौका है। मौका खुद को बदलने का है, मौका अपने घर को बदलने का है, मौका अपनी किस्मत को नया मोड़ देने का है। लेकिन याद रखिए, समय हमेशा मौका देता है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ वही उठाता है जो तैयार होता है। तो आप भी तैयार रहिए, समय रहते खुद को बदल दीजिए, क्योंकि यह मौका आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।